हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, उसके अलावा हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि यूपी होमगार्ड से संबंधित स्टैटिक जी के सामान्य अध्ययन की क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके लिए यह चैनल हमेशा फ्री नोट्स प्रोवाइड करेगा और हैंड रिटन नोट्स भी देगा, जो आपके पेपर में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वही प्रश्न यहाँ पे क्लास के माध्यम से कराए जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करते रहिए तथा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अधिक से अधिक करिए। आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है पृथ्वी के वायुमंडल की परतें। यहाँ से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में बनता ही बनता है। यूपी टीटी की परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, या आपका टीईटी हो या फिर सुपर टेट हो, क्योंकि सुपर टेट में भी यहाँ से प्रश्न आया था। वहाँ प्रश्न आया था कि जो ओजोन परत होती है वह किस मंडल में पाई जाती है, तो उसका सही आंसर था समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। तो उन्होंने इंग्लिश में नेम पूछ लिया था, तो कुछ बच्चों को इंग्लिश में नहीं आता था, इस वजह से कई लोगों का वह प्रश्न क्या हुआ था, गलत। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक क्रम है आपका नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप समझ नहीं सकते कितने जल्दी यहाँ पे क्या होता है, टाइम परिवर्तित हो जाता है। अचानक धूप निकलेगी, अचानक कोहरा आ जाएगा, हवा चलने लगेगी, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसको आपको इसका जो इंग्लिश में नेम है स्ट्रेटोस्फीयर, यह नाम जरूर याद रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल। इसमें सारी आपकी जो यानी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं वह इसी मंडल में घटित होती हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है आपकी क्षोभ मंडल। विस्तार, इसका विस्तार पाया जाता है विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। आप लोगों को बता दें, जो मध्य से ग्लोब को मध्य से काटती है रेखा को या वृत्त को, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। 180 डिग्री सेल्सियस, यानी ये सीधी रेखा होती है जो मध्य से काटती है, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो इसका विस्तार पाया जाता है क्षोभ मंडल का लगभग 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। आइए देखते हैं। सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन जैसे कि वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण, यानी ओले गिरना, वायु कभी शांत नहीं रहती है। क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति से जेट धाराएं भी क्या चलती हैं। तो आपको यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो वर्षा, कोहरा या ओस संबंधी, ओलावृष्टि संबंधी घटनाएं घटित होती हैं किस मंडल में होती हैं, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल में। इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने मीटर पर घटता है, तो आपको याद रखना है 165 मीटर पर। आइए दूसरी परत होती है समताप मंडल। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। विस्तार पाया जाता है इसके क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी तक। इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? जो क्षोभ मंडल होती है, पहली परत होती है आपकी, कौन सी होती है? वह होती है आपकी क्षोभ मंडल। उसके बाद आपका पाया जाता है कौन सा? समताप मंडल। ओजोन परत के रूप में संकेंद्रण निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका क्या होता है? संकेंद्रण होता है। आइए निचले भाग में 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान लगभग समान होता है। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण 20 किलोमीटर से ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। वायु क्षेत्र चलती हैं। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श स्थिति होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल ऐसा प्रश्न आता है कि जो आपके यान होते हैं, वायुयान, उनकी उड़ने की, यानी उनको उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा होता है, तो वह होता है समताप मंडल। यानी इसमें लिखा भी है वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श स्थिति वाला मंडल होता है समताप मंडल। आइए मध्यमंडल में बात करें तो मेसोस्फीयर वायुमंडल की तीसरी परत होती है। विस्तार समताप मंडल की ऊपरी सीमा से 80 किलोमीटर तक
उल्कापिंड इस परत में आने पर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। यानी जो आपके उल्कापिंड गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, इसी मध्यमंडल में क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। 80 ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसमें तापमान में कमी आ जाती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक भी नीचे चला जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान में कमी होती है, जबकि लगता है ऐसा है कि जैसे तापमान में क्या हो, आगे वृद्धि हो, लेकिन नहीं होती है। क्या होती, तापमान में कमी होती है। तो आपको याद रखना है उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो आपको याद रखना है मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। आइए आगे चलते हैं, आयनमंडल। आयनोस्फीयर वायुमंडल की चौथी परत होती है। इसका विस्तार पाया जाता है मध्यमंडल की ऊपरी सीमा से लगभग 80 से 400 किलोमीटर की दूरी तक। ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। आइए, आवेशित कणों की अधिकता के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। तो आपको याद रखना है आयनमंडल में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि मध्यमंडल में तापमान में कमी होती है। वायु में विद्युत आवेशित तरंगें प्रवाहित होती हैं। क्या वायु में विद्युत आवेशित तरंगें क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। रेडियो तरंगें इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, यानी जो सैटेलाइट होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो आपकी टेलीफोन वाली या इंटरनेट वाली जो क्या होती हैं, जो तरंगें होती हैं, वह इसी मंडल में जाके क्या करती हैं, वापस आ जाती हैं, पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। रेडियो तरंग इसी मंडल में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं। आइए, लास्ट परत है इसकी, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सर्वोच्च परत होती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण गैसें अति विरल होती हैं और वायु का घनत्व बहुत कम होता है। तो आपको सबसे मुख्यतः रखना है समताप मंडल वाली, मध्यमंडल, आयनमंडल, इसका क्रम भी याद रखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसमें मेंशन कर लेना। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा अधिक से अधिक शेयर करिए, उन बच्चों तक भेजिए जो बच्चे अभी कहीं पे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों तक ज़रूर चैनल की जो लिंक है उसको ज़रूर शेयर कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद।